राधे राधे। आज मैं आपसे जीवन के एक गहरे और कटु सत्य पर बात करने वाली हूँ, जिसे समझना सरल नहीं, लेकिन इसे स्वीकार करना आपके जीवन को बदल सकता है। मद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किसी के सगे नहीं होते। ये वाक्य जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा और अर्थपूर्ण भी है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। आप सोचिए, अगर आप एक बीज बोते हैं तो उसकी देखभाल करने के बाद भी ये आवश्यक नहीं है कि वह फल देगा या नहीं। लेकिन अगर आपने बीज बोया ही नहीं तो फल की संभावना भी समाप्त हो जाती है। कर्म का स्वभाव यही है, यह निष्पक्ष है। यह किसी का पक्ष नहीं लेता। यह आपके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार ही परिणाम देता है। अक्सर लोग अपने दुर्भाग्य के लिए परिस्थितियों को या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कहा है कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। इसका अर्थ है कि आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो हो सकता है ये आपके पूर्व कर्मों का फल हो। लेकिन याद रखें, आज के आपके कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा। केवल सही दिशा में किए गए प्रयास ही आपको सफलता और शांति दिला सकते हैं। हमें कर्म करते समय फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा, जब कोई किसान खेत में मेहनत करता है तो उसका ध्यान केवल फसल की देखभाल पर होता है। वो ये नहीं सोचता कि फसल अच्छी होगी या फिर खराब। अगर आप अपने जीवन में इसे अपनाएं तो हमारी चिंताएं और सफलताओं का डर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कर्म में इतनी शक्ति है कि यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आप सच्चे मन से प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के साथ किए गए कर्म ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके कर्म केवल आपको प्रभावित नहीं करते, बल्कि ये आपके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। तो यह समझना जरूरी है कि कर्म किसी के सगे नहीं होते, वो केवल निष्पक्ष होते हैं। इसलिए अपने जीवन को महान बनाना है तो अच्छे कर्म करें। हर परिस्थिति में ईमानदारी, मेहनत और धैर्य का साथ न छोड़ें। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा, जो कर्म करता है वही जीवन को जीता है। आपका भविष्य आज के आपके कर्मों पर निर्भर करता है। तो आइए आज से ही अपने कर्मों की सही दिशा में लाएंगे। तो आइए आज से ही हम अपने कर्मों को सही दिशा में लाएंगे और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। यह कहानी एक छोटे से गांव सुखपुर की है। गांव हरियाली, नदी और सादगी से भरा हुआ था। इस गांव में रहने वाले लोग मेहनती थे, लेकिन अक्सर अपने जीवन की कठिनाइयों का दोष दूसरों पर मढ़ दिया करते थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। इसे लोग ज्ञान का वृक्ष कहते थे। कहते हैं उस पेड़ के नीचे बैठने से किसी को भी अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता था। राजन गांव का एक साधारण युवक था। वह मेहनती तो था, लेकिन हमेशा भाग्य को ही कोसता रहता था। खेती बाड़ी में वह जितनी भी कोशिश करता, उसे कभी संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते। एक दिन वो थक हार कर अपने मित्र राघव के पास गया। राजन, राघव, मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, मेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती। मेरी फसल कभी अच्छी ही नहीं होती।
लगता है मेरा भाग्य ही खराब है। राघव ने कहा, राजन, क्या तुमने ये सोचा है कि मेहनत के साथ साथ सही योजना भी जरूरी है? केवल भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं होगा। राजन ने ये सोचा कि राघव सही कह रहा है, लेकिन उसके मन में फिर भी एक सवाल बना रहा कि क्यों उसके कर्म उसका साथ नहीं देते। एक दिन गांव में एक विद्वान संत गुरु वासुदेव आए। उनकी ज्ञान की बातें सुनने के लिए गांव के सभी लोग ज्ञान के वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुए। गुरु वासुदेव, प्यारे लोगों, आज मैं तुम्हें कर्म और उसके प्रभाव के बारे में एक गहरी बात बताऊंगा। याद रखें, कर्म किसी के सगे नहीं होते, वो केवल निष्पक्ष होते हैं। राजन ने तुरंत सवाल किया, लेकिन गुरुजी, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे कर्म मुझे फल क्यों नहीं देते? ये सुनकर गुरु वासुदेव मुस्कुराए और बोले, कर्म केवल मेहनत नहीं है, ये सही दिशा में किया गया प्रयास है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, दो भाई थे, अर्जुन और विजय। दोनों को एक ही खेत मिला। अर्जुन ने अपनी जमीन पर बीज बोए और उनकी दिन रात देखभाल की। विजय ने सोचा कि मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। वह भाग्य के भरोसे बैठ गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन के खेत में लहराती फसल हुई। विजय का खेत खाली पड़ा था। विजय ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा भाग्य अच्छा है। अर्जुन ने उत्तर दिया, ये भाग्य नहीं, मेरे कर्म हैं। याद रखो, भाग्य वही होता है जो आपके कर्मों से बनता है। राजन ये सुनकर सोच में पड़ गया। राजन ने गुरु वासुदेव से पूछा, तो क्या यह सच है कि मेरे जीवन की समस्याओं का हल मेरे अपने हाथों में है? ये सुनकर वासुदेव ने उत्तर दिया, बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी है। इससे प्रेरित होकर राजन ने निर्णय लिया कि वह अपनी मेहनत को नई दिशा देगा। उसने फसल उगाने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग किया और गांव के अनुभवी किसानों से सलाह ली। राजन ने अपने खेत में नई ऊर्जा के साथ काम शुरू किया। उसने फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी तैयार की, सही समय पर बीज बोए और उसकी सिंचाई की। अब हर दिन वह सूरज उगने से पहले खेत में काम करता और देर रात तक काम करता रहता। इस बीच गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, राजन पागल हो गया है, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा? ये सुनकर राजन ने जवाब दिया, मुझे अपने कर्म पर विश्वास है, परिणाम जो भी हो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। कुछ महीनों बाद राजन की फसल लहरा उठी। उसकी मेहनत रंग लाई। पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी। लोग उससे सीखने आने लगे। गुरुदेव ने उसे देखा और कहा, देखा राजन, जब कर्म सही दिशा में हो तो परिणाम अपने आप सुंदर होते हैं। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि कर्म किसी के सगे नहीं होते, वो केवल न्याय करते हैं। राजन की सफलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोग अब भाग्य को दोष देने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देने लगे। उन्होंने गुरु वासुदेव से गीता के उपदेशों को सीखना शुरू किया। राजन अब न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। उसने सिखाया कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। गुरु वासुदेव ने अंत में कहा, याद रखें, कर्म का फल समय पर ही मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करना पड़ता है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कर्म किसी का पक्ष नहीं लेते। यदि हम सही दिशा में मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों पर आधारित है और ये सिखाती है कि जीवन में केवल मेहनत
और सही कर्म से ही सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा आप अपने कर्म पर ध्यान दें। फल देना आपके हाथ में नहीं, वो तो ईश्वर के हाथ में है। आपका कार्य सिर्फ कर्म करने का है। अगर आप सच्चे मन से और मेहनत से अपने कर्म करेंगे तो सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।